कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक? हम लोग वर्क डन का 3 पार्ट पढ़ चुके हैं। आज हम लोग 4th पार्ट पढ़ने वाले हैं। और आज जो है ना, सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ वर्क डन के, जिसके अंदर ग्रेविटेशन का इम्पोर्टेंट रोल और फ्रिक्शनल फोर्स का इम्पोर्टेंट रोल होने वाला है। और साथ ही साथ मैं ये बता दूं कि जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो वर्कशीट की वीडियो आने वाली है। मैंने आपसे पीडीएफ फाइल शेयर किया हुआ है वर्क डन का। वर्कशीट हम लोग करेंगे और उसमें सबसे ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने पिछली क्लास में टाइप ऑफ वर्क डन को कंप्लीट किया। अरे हाँ भाई, वर्क डन को कंप्लीट किया, याद तो करो कम से कम। वर्क डन के टाइप्स को कंप्लीट किया और वो टाइप क्या क्या थे बोल दो। रिकैप कर, रिवाइज कर रहे हैं भाई। एक था पॉजिटिव वर्क डन, एक था नेगेटिव वर्क डन और एक जीरो वर्क डन। तो 3 तरीके के जो हमारे 3 टाइप के वर्क डन थे, हमने उसे अच्छे से कॉन्सेप्चुअली समझा। लेकिन आज हम उन्हीं के कुछ एग्जाम्पल्स को समझेंगे, जैसे कि वॉकिंग, ये या फिर रॉकेट लॉन्चिंग हो रहा हो या फिर कोई पत्थर को उछाल रहा हो, उनमें किस किस तरीके के वर्क डन्स लगेंगे उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं सिंपली पॉजिटिव वर्क डन के साथ। मान लीजिए कि आपके पास एक व्हीकल है इस तरीके का, ठीक है ना। इस तरीके का व्हीकल है, उसमें इस तरीके से वो चल रहा है और मोशन जो है उस व्हीकल का इस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। तो उसके अंदर जो इंजन है, इंजन जो उसके अंदर है, वो इंजन आगे की तरफ फोर्स लगा रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी कहां हो रहा है? आगे की तरफ हो रहा है। तो इस केस में जितने भी इंजन फोर्स लगाते हैं, जितने भी इंजन हो, जो कि मोटर कार वाले जो इंजन होते हैं, ट्रक, बस, ये वो जितने भी हैं, वो सारे के सारे आगे की तरफ फोर्स लगाते हैं और उनका डिस्प्लेसमेंट भी कहां होगा? आगे की तरफ होगा। इसीलिए ये सारे के सारे इंजन वाले जो मोटर कार्स हैं, ट्रक, बसेज हैं, वो पॉजिटिव वर्क डन को शो करेंगे। किस वर्क डन को? पॉजिटिव वर्क डन। अच्छा, पॉजिटिव वर्क डन को हम लोग इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं। तो चलिए इसी को हम पकड़ के रखेंगे और पॉजिटिव वर्क डन को इस तरीके से डिनोट करेंगे, ठीक है ना। तो पहला जो टाइप था हम लोगों का पॉजिटिव वर्क डन, उसमें काफी सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। अच्छा, इसके साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे ना कि एक और काम करेंगे। जैसे ही कुछ खत्म होगा तो बुक के जो एग्जाम्पल्स हैं वर्क डन के, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, वो और मजेदार होगा। अच्छा, एक और केस कंसीडर करते हैं हम लोग और उस केस में देखते हैं कि अगर एक इंसान इस तरीके से खड़ा है, ओह, माउथ अच्छा बनना चाहिए, और वो चलने की कोशिश में लगा हुआ है इस तरीके से, ठीक है। वो चल रहा है और ये ग्राउंड है, मान लेते हैं कि ये ग्राउंड है, ठीक है। तो ये फोर्स किस डायरेक्शन में लगाता है? फोर्स लगाता है इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। फोर्स कहां लगाएगा? इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। इसको फ्रिक्शनल फोर्स कहेंगे। कौन सा फोर्स कहेंगे? हम फ्रिक्शनल फोर्स के कारण ही वॉकिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, चल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, जब चलते हैं ना तो पीछे की तरफ धक्का मारते हैं और डिस्प्लेसमेंट हमारा आगे की तरफ इस तरीके से होता है। तो अगर कोई मान लो कि दौड़ना चाह रहा है, इस तरीके से दौड़ना चाह रहा है, तो क्या करेगा? अपने पांव से जमीन को धक्का मारेगा पीछे की तरफ और उसका जो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होगा वो इस तरीके से आगे की ओर होगा। तो जब इसके बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इस तरीके से हो और फोर्स लग रहा हो पीछे, तो बताइए, आप तो समझ में आ गया होगा कि इसका जो कोऑर्डिनेशन होगा फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का, वो दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। किस डायरेक्शन में होगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। इसीलिए ये वर्क डन नेगेटिव वर्क डन के कैटेगरी में आएगा। कौन सा वर्क डन होगा? ये हो जाने वाला है नेगेटिव वर्क डन। कौन सा? नेगेटिव वर्क डन।
इसी तरीके से कुछ और भी वर्क डन होंगे जो नेगेटिव होंगे, कुछ और भी वर्क डन होंगे जो पॉजिटिव, जीरो वर्क डन, ये काफी सारे कैटेगरी में फॉल करेंगे। जो जो फेमस कैटेगरी है उसके बारे में हम बता रहे हैं आपको। सपोज कीजिए कि आपके पास आपके पास एक लगेज है, आपके पास एक लगेज है, और सपोज कर लेते हैं ना कि ये लगेज है, ये मेरा क्वेश्चन बड़ा फेवरेट है, ठीक है। तो इसको हमने क्या किया ना, सर के ऊपर में इस तरीके से उठा के डाल लिया। ये एक बड़ा फेमस सा क्वेश्चन है कि एक कूली है और कूली क्या करता है कि इसको उठाता है, इसको उठाता है और अपने सर के ऊपर में रख लेता है, लेकिन वो इंतजार कर रहा है कि पैसेंजर कब आएगा और हम किस प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, और वो बस ऐसे ही रख के खड़ा है, बस ऐसे ही, वो चल नहीं रहा है, मोशन नहीं कर रहा है। जब कभी कूली लगेज को सर के ऊपर में रख के मोशन नहीं करेगा, दैट मीन्स, चलिए भाई ये है कूली भाई साहब, ये है कूली, ये स्टेशन पे खड़े हैं और इनके सर के ऊपर में एक लगेज है, इनके सर के ऊपर में एक लगेज है, और इन्होंने क्या किया है कि बस प्लेटफॉर्म के ऊपर में खड़े हैं और वेट कर रहे हैं, मोशन नहीं हो रहा है। तो जब मोशन नहीं होगा, फोर्स तो लगा रहा है, ये फोर्स तो लगा रहा है, इसका पूरा का पूरा बॉडी इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए फोर्स तो लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। किधर? ग्रेविटी के अगेंस्ट में फोर्स लगा रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स इसको नीचे खींचेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स इसको नीचे खींचेगी, ये इसको ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है अपने शरीर से, लेकिन इसमें मोशन नहीं हो रहा है। ना तो ये इस तरफ मूव कर रहा है, ना ये इस तरफ मूव कर रहा है, और ना ही ये इस तरफ मूव कर रहा है। कहीं भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, कहीं भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। ना तो इस साइड डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ना ही इधर हो रहा है, ना ही इधर हो रहा है, कहीं भी नहीं हो रहा है। अरे इधर भी नहीं हो रहा है भाई, इस साइड भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, रुका हुआ है। तो ये क्या है? रुका हुआ है। अरे रुका हुआ कैसे लिखेंगे? रुका हुआ है मतलब कि बस रुका हुआ है। इस केस में ना तो पॉजिटिव वर्क डन होगा, ना ही नेगेटिव वर्क डन होगा। तो भैया ये कौन सा वर्क डन होगा? ये वर्क डन होगा जीरो वर्क डन। क्या बोलेंगे इसको? जीरो वर्क डन। क्या बोलेंगे? जीरो वर्क डन। तो ये केस है जीरो वर्क डन का। तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं कि कुछ क्वेश्चंस ग्रेविटी के ऊपर में काम कर लेते हैं, और कॉन्सेप्ट पहले समझ लेते हैं कि ग्रेविटी किस तरीके से वर्कआउट करती है किसी भी चीजों के ऊपर। तो एक एग्जांपल मैं आपको ले लेता हूं। सपोज कीजिए कि मेरे पास एक कुछ भी आप सपोज कर सकते हो। मेरे पास ना कुछ ऑब्जेक्ट है, चलो इस तरीके का वाटर बोतल मैंने ले लिया, और मैंने क्या किया कि इस वाटर बोतल को आराम से इस तरीके से छोड़ दिया नीचे। अगर मैं छोड़ूंगा तो ये सीधा नीचे कहाँ जाएगा? नीचे चला जाएगा मोशन इसका। तो अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट हो इस तरह से, तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर में एक फोर्स काम करती हुई होती है जिसका नाम होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। उसका नाम क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसे हम लोग mg कहेंगे। इस फोर्स को क्या कहेंगे? mg। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये ऑलवेज काम करती हुई रहती है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो इसे अर्थ के सेंटर तक, कहां तक? मान लेते हैं कि ये हमारा अर्थ है, ठीक है ना, और ये अर्थ का सेंटर है, ये हमारा सेंटर है। ये अर्थ के सेंटर तक इसे खींचने की कोशिश करेगी इस पोजीशन तक। तो ये ऑब्जेक्ट है और ये अर्थ के सेंटर तक गिरना चाह रही है, लेकिन अर्थ का सेंटर तो अभी जा नहीं सकता ना, छेद है ही नहीं अंदर तक। चलो सरफेस तक ही गिरेगा, जैसे
लो भैया गिर गया। तो जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट को छोड़ा, जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट को छोड़ा, वो कहां गया? नीचे गया। नीचे में क्या था? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था इसके ऊपर। तो जिस डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में मोशन हुआ है या नहीं, बताइए। उसी डायरेक्शन में हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो जब डायरेक्शन दोनों का सेम हो, F इज इक्वल टू हमारा यहां पे mg है, और डिस्प्लेसमेंट जो हमारा हुआ है वो डिस्प्लेसमेंट भी इसी साइड में हुआ है ना भाई। मोशन आप कह सकते हैं या फिर आप डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट हो, मोशन हो, या फिर एस आप लिख लो, डी लिख दो। जब दोनों ही सेम सिचुएशन को जनरेट कर रहे हो तो आपने जाना हुआ है पहले ही कि ये कौन से वर्क डन की कैटेगरी में फॉल करेगा, और वो वर्क डन का नाम होगा पॉजिटिव वर्क डन। ये क्या होगा हमारा? पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव वर्क डन के कैटेगरी में फॉल करेगा। और क्वेश्चन आएगा कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रॉम पर्टिकुलर हाइट, एक पर्टिकुलर हाइट से अगर कोई ऑब्जेक्ट को हमने फॉल करा दिया टुवर्ड्स द अर्थ, देन दैट विल बी अ पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वर्क डन। तो हम उसका आंसर क्या करने वाले हैं? दैट विल बी द पॉजिटिव वर्क डन, बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग, ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स द फोर्स। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है भैया उसी डायरेक्शन में मोशन भी हो रहा है। अब कुछ कहानी ना डिफरेंट करते हैं। अर्थ हमारा इस जगह पे है, यहां इसका सेंटर है, सेंटर है। अब एक लड़का यहां पे खड़ा है, अर्थ के ऊपर में एक लड़का खड़ा है इस तरीके से, और ये एक ऑब्जेक्ट को, यहां इसके हाथ में एक ऑब्जेक्ट था और उसको फेंक दिया ऊपर तक। कहां से कहां फेंक दिया भाई? तो फेंका कहां से? ऊपर तक फेंका। यहां था ये ऑब्जेक्ट पहले और इसको फेंक दिया यहां तक, ठीक है ना, फोर्स लगाया। तो इसके ऊपर में पहले तो फोर्स लग कैसे रही थी? तो इसके ऊपर में फोर्स यहां लग रही थी, F इज इक्वल टू mg। फोर्स ऐसे लग रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट, मोशन कहां हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट तो ऊपर हो रहा है। तो इसका जो आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये होगा हमारा फोर्स mg, और ये होगा हमारा मोशन। तो इस दोनों के स्ट्रक्चर में आपने क्या देखा? दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। इसीलिए इसका जो आंसर होने वाला है वो वर्क डन नेगेटिव में जाएगा। वर्क डन कहां चला जाएगा? नेगेटिव। और इसे हम लोग बोलेंगे नेगेटिव वर्क डन। मजा आ रहा है भाई? बिल्कुल आ ही रहा होगा। आपको कोई भी टॉपिक अगर समझ में नहीं आता हो बीच का भी, आप प्लीज कमेंट करें। मैं कोशिश करूंगा कि दोबारा से उसके ऊपर में एक वीडियो बनाऊं और आपको दूं, ठीक है? तो नोट्स जरूर बनाइएगा, ठीक है ना? अब कुछ कुछ बच्चा होता है ना कि नोट्स ही नहीं बनाता है, कि ज्यादातर बच्चे नहीं बनाते हैं। बनाया कीजिए। नोट्स बनाने से एक तो लिखने की हैबिट होगी, और लिखने से आपके ब्रेन ट्रेन होंगे थोड़ा पानी का आ गया। ब्रेन एक्सरसाइज है एक तरीके से, तो लिखना बहुत जरूरी है, राइटिंग भी बहुत जरूरी है, ठीक है ना? चलिए कुछ और भी क्वेश्चंस देखते हैं। और अगला जो क्वेश्चन आने वाला है वो तो सबसे माइंड ब्लोइंग आने वाला है, अभी तक का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन। तो रेडी हैं आप लोग अभी तक के सबसे बेहतरीन क्वेश्चन के लिए? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक सीढ़ी है, अरे प्लेटफॉर्म तो देखा होगा ना, चलो प्लेटफॉर्म का ना सीढ़ी बनाते हैं। इस तरीके से सीढ़ी होता है प्लेटफॉर्म पे, मान लो ऐसे,
और ये प्लेटफॉर्म ना रेलवे को, ब्रिज को क्रॉस कर जाता है और फिर से सीढ़ी इस तरीके से उतर जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब एक बंदा यहां पे खड़ा है, ठीक है, कुली यहां खड़ा है, मान लो कि यहां पे खड़ा है और उसके सर के ऊपर में लगेज है। इसके सर के ऊपर में क्या है? लगेज है। अब ये कुछ समय के बाद यहां पहुंच जाता है, फिर यहां पहुंच जाता है और फिर यहां पहुंच जाता है, फिर यहां पहुंच जाता है। ये डायग्राम बनाने में बड़ा मजा आता है मेरे को। ठीक है, टुई 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 चंगू भाई हैं। हाँ, चंगू ही हैं। और सर के ऊपर में लगेज है। हाँ रे, हमको पता है तुम लोग यही बोलना चाह रहे थे। सर इसका तो मोटिया चोटिया जो है सो गायब हो गया सर का। अरे नहीं भाई, है मोटिया चोटिया है, गंदा मोटिया बन गया है इसका, लगेज इसका बहुत गंदा बन गया बीच वाले। तो बहुत ही मजेदार डायग्राम आपको लग रहा होगा। अब इस डायग्राम में क्या कंडीशंस हैं वो जरा देखिएगा। तो इसके कंडीशन को हम लोग थोड़ा सा डिफाइन और करने की कोशिश करेंगे। और क्या कंडीशन है वो देखिए। जब एक कूली अपने सर के ऊपर में लगेज रख के, सामान को रख के, जब एक कूली अपने सर के ऊपर में सामान को इस तरीके से रख के क्या करता है जरा देखिए। पहले वो इस सीढ़ी पे है, फिर ये इस सीढ़ी पे आया, फिर ये इस सीढ़ी पे आया। तो क्या हो रहा है कि जब ये यहां है, फिर ये यहां आया, फिर ये यहां आया, तो इस कंडीशन में इसका जो लेवल है, इसका जो लेवल है वो अप हो रहा है। इसका लेवल अप हो रहा है, दैट मीन्स इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मोशन हो रहा है। कब तक मोशन हो रहा है? बस इन तीनों केसेस में। जब तक वो स्टेयर के ऊपर में ऊपर चढ़ रहा है, स्टेयर के ऊपर में चढ़ रहा है, तो पहले वो क्या हुआ कि लगेज यहां था, यहां आ गया, फिर यहां आ गया। तो लगेज क्या कर रहा है कि मूव कर रहा है ऊपर की तरफ। अच्छा, साथ ही साथ लगेज का डिस्प्लेसमेंट इस तरफ भी हो रहा है, लगेज का डिस्प्लेसमेंट इस तरफ भी हो रहा है। दो तरह से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। केस बता रहा हूं, पहला केस का। तो लगेज का जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन में भी हो रहा है मोशन, और इस डायरेक्शन में भी मोशन हो रहा है। दोनों ही डायरेक्शन में मोशन हो रहे हैं, मोशन हो रहे हैं। अच्छा, तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए, अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि वर्क डन बाय कूली, तो वर्क डन बाय कूली क्या होगा? कूली इस तरीके से वर्क डन कर रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस साइड हो रहा है, मोशन इस साइड जब हो रहा है, तो पॉजिटिव वर्क डन होगा। क्या वर्क डन होगा? पॉजिटिव वर्क डन। बात समझ में आ गई? लेकिन अगर क्वेश्चन यही पूछ बैठे इसी के अंदर, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, अरे कूली जो फोर्स लगा रहा है वो तो आगे जाने के लिए फोर्स लगा रहा है, ठीक है, तो वो पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है। वो ऊपर भी अगर उठा रहा है ना, ऐसे कूली के थ्रू जो फोर्स लग रहा है ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाने या फिर ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए, वो उसके लिए पॉजिटिव वर्क डन होगा। ऊपर उठाने के लिए क्या होगा? कूली ऊपर दम लगाएगा, तो कूली अपना फोर्स किधर लगाया? ऊपर की तरफ। ऑब्जेक्ट का मोशन कहां हुआ? ऊपर की तरफ। तो ये पॉजिटिव वर्क डन में आएगा। लेकिन
अच्छा, ये केस अलग डिस्कस कर सकते हैं। वो जब आगे बढ़ता है तो फ्रिक्शनल फोर्स पीछे लग रहा है तो ये नेगेटिव वर्क डन की कैटेगरी में आ सकता है ना। ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव वर्क डन होगा। अगर इस तरफ का मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन अगर पुली का देखे तो वो नेगेटिव में आएगा, क्योंकि वो फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा है अपने आप को जाने के लिए। अच्छा, एक चीज आप बताइए कि ग्रेविटेशन फोर्स जो लग रहा है इसके ऊपर, क्या कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स वर्कआउट कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। अगर ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो ग्रेविटेशनल फोर्स इसके ऊपर में लग तो रहा है, वर्क डन भी हो रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं, तो जीरो वर्क डन। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है नीचे। ग्रेविटेशनल फोर्स कहां लग रहा है? नीचे। ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है नीचे सबका। ग्रेविटेशनल फोर्स कहां लग रहा है भैया? नीचे। ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है नीचे तीनों में, लेकिन वो कुली इसको क्या कर रहा है? एक स्टेप ऊपर कर दे रहा है, फिर एक स्टेप ऊपर कर दे रहा है। जब जब वो चढ़ेगा तो 1 2 3 इस तरीके से ऊंचा उठते चला जाएगा ऑब्जेक्ट, तो ऊपर की तरफ मोशन हो रहा है, तो ये अगेंस्ट द ग्रेविटी मोशन हुआ। यानी इस तरीके से अगर हम किसी चीज को लिफ्ट करें तो क्या होगा? अगेंस्ट द ग्रेविटी। ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही है, हम खींच रहे हैं ऊपर, तो मोशन जब अपोजिट डायरेक्शन में होने लगे और ग्रेविटेशनल फोर्स इस तरीके से काम करे mg, तब हम क्या कहेंगे? भैया ये जो वर्क डन है ना, नेगेटिव है पक्का। बात समझ में आ गई? लेकिन और एक सिचुएशन यहां जनरेट हुआ, इसी का अपोजिट सिचुएशन यहां है। ऑब्जेक्ट का मोशन कहां हो रहा है? डाउनवर्ड मोशन हो रहा है। मोशन कहां हो रहा है? मोशन डाउनवर्ड हो रहा है, यहां डाउनवर्ड मोशन हो रहा है। और फोर्स कहां लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स भी यहीं लग रहा है, mg। इसका भी वैल्यू क्या है? mg का वैल्यू नीचे ही है। तो जब दोनों एक साथ हो, मोशन और फोर्स, मोशन और फोर्स दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो ये क्या हो जाएगा? वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और इस साइड में क्या था? नेगेटिव। लेकिन इस बीच का सीन बताओ क्या होगा? अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्क डन बाय द कूली, तो यस होगा। फ्रिक्शनल फोर्स इस साइड लगाएगा, मोशन इधर होगा, नेगेटिव वर्क डन हम कह सकते हैं। लेकिन वर्क डन बाय द कूली, सॉरी, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स अगर हम कह दें इस तीनों के लिए, तो क्या होगा? भैया इसमें तो ग्रेविटेशन के अगेंस्ट में और सपोर्ट में कोई काम ही नहीं हो रहा है। कैसे? ना तो ये ऑब्जेक्ट एकदम सेम लाइन पे है, ना तो ये ऊपर जा रही है और ना ही नीचे आ रही है। ये ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है ना तो ऊपर हो रहा है ना ही नीचे हो रहा है। इस साइड में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, इस साइड में हो रहा है, लेकिन इधर नहीं, इधर नहीं। तो ग्रेविटेशन कैसे वर्क करता है? ऊपर या फिर नीचे। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स व्हेन द कूली इज रनिंग थ्रू द ओवर ब्रिज, फुट ओवर ब्रिज। अगर फुट ओवर ब्रिज पे चल रहा है, स्टेयर पे नहीं, सीढ़ी पे नहीं, तब जीरो वर्क डन होगा। कौन सा वर्क डन होगा? जीरो वर्क डन कंडीशन में ये फॉल करेगा। बात समझ में आ गई कि फोर्स तो लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऊपर नीचे हो ही नहीं रहा है, मोशन नहीं हो रहा है। कहां नहीं हो रहा है मोशन? ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, इस साइड तो मोशन हो रहा है, तो ये कूली कर रहा है। ठीक है ना? तो ये सबसे मजेदार टॉपिक था आपका। अब हम लोग आते हैं बुक के ऊपर में, और बुक्स में देखते हैं कि क्या क्या कहानियां हैं। तो चलिए बुक्स के अंदर आते हैं। ओ खुल जा सिम सिम। और थोड़ा करते हैं इसको बड़ा, मजा आएगा। Positive work done by the force on an object is said to be positive work done when the body is displaced in the direction of applied force। अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर में फोर्स लगे और वो उसी डायरेक्शन में अपने आप को बदले, तब हम क्या कहेंगे? तब उसको हम कहेंगे क्या भाई? बताइए।
तब वो पॉजिटिव वर्क डन होगा। तो पॉजिटिव वर्क डन का मीन्स है कि डायरेक्शन ये होना चाहिए हमारा, ठीक है ना, डायरेक्शन ये होना चाहिए, फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन दोनों सेम होना चाहिए। कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास। A body falling freely under the action of gravity has positive work done by the gravitational force। क्यों भाई? क्योंकि एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट अगर गिर रही हो नीचे तो फोर्स किधर लग रहा था, mg, नीचे लग रहा था F इज इक्वल टू mg, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा था भाई, मोशन, तो मोशन भी हो रहा था सेम डायरेक्शन में। जब दोनों का डायरेक्शन सेम होगा तो पॉजिटिव वर्क डन होगा। द वर्क डन बाय द इंजन इज पॉजिटिव। आपको मैंने बताया कि अगर आपके पास एक कार हो इस तरीके से, तो जितने भी गाड़ियां होती हैं, ट्रक, बस, जितने भी इंजन होते हैं, सारे के सारे पॉजिटिव वर्क डन करते हैं। नेगेटिव वर्क डन में क्या होगा? द वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन अ बॉडी इज सेड टू बी नेगेटिव वर्क डन व्हेन द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड in a direction opposite to the direction of the force। that means इसका कहानी क्या है भैया, फोर्स लगा रहे इधर और मोशन हो रहा हो इधर, तो इस कंडीशन में नेगेटिव वर्क डन होगा। कुछ एग्जांपल्स इसके हैं। when an object is lifting upward, अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम लिफ्ट कर रहे हैं ऊपर की तरफ, तो ग्रेविटी कहां काम कर रहा है, नीचे। इस ऑब्जेक्ट को अगर हम ऊपर उठा दे इस तरीके से, तो ये वर्क किस साइड करेगा, ऊपर जो मोशन हो जाएगा, मोशन ऊपर होगा, लेकिन फोर्स कहां लग रहा है, F इज इक्वल टू mg, तो नीचे लग रहा है। तो दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। जब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा तो बताइए कौन सा वर्क डन होगा, तो हम उसको कहेंगे भैया कि तुम हो नेगेटिव वर्क डन में। चलो भागो, नेगेटिव वर्क डन के कुछ और भी एग्जांपल्स हैं। द वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स एज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड द डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिट टू ईच अदर। जब कभी कोई फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, जैसे कि हम चलते हैं, तो चलते समय क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट अपना बॉडी क्या करता है, हम मान लो कि हमारा बॉडी है, तो पांव से धक्का देते हैं जमीन को पीछे, और हमारा बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होता है आगे। इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे कि ये एक नेगेटिव वर्क डन है। नेगेटिव वर्क डन में जब फ्रिक्शनल फोर्स की बात आएगी तो नेगेटिव वर्क डन होगा। वर्क डन बाय द पर्सन विद अ सूटकेस ऑन हिज हेड मूविंग अपवर्ड इन द वर्टिकल डायरेक्शन, मूविंग अपवर्ड, तो अपवर्ड इन द वर्टिकल डायरेक्शन मतलब कि अपने सर पे रख के ऊपर उठ रहा है। Here the displacement is in the upward direction, तो डिस्प्लेसमेंट कहां है हमारा, देखो अपवर्ड डायरेक्शन में है, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे वर्क कर रहा है। तो इस सिचुएशन में क्या हो जाने वाला भैया, ये भी नेगेटिव वर्क डन होगा। क्यों? एक ऑब्जेक्ट है जिसके सर पे लगेज है, और ये इस तरीके से अपना मोशन कर रहा है, ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, तो मोशन कहां है, ऊपर, लेकिन वर्क डन F इज इक्वल टू mg कहां वर्क कर रहा है, नीचे। दोनों जब अपोजिट होगा तो नेगेटिव वर्क डन। व्हेन ब्रेक आर अप्लाइड, अब मान लो इंजन का काम क्या है, इंजन तो आगे जाना चाहता है, लेकिन हमने ब्रेक लगा दिया, तो ब्रेक लगाते ही क्या होगा जरा देखिए, व्हेन ब्रेक आर अप्लाइड ऑन अ मूविंग व्हीकल द वर्क डन बाय द ब्रेकिंग फोर्स इज ऑलवेज नेगेटिव। अगर आप ब्रेक लगाते हैं तो नेगेटिव फोर्स वर्क करेगा। जीरो वर्क डन में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि देखिए, व्हेन अ पर्सन कैरिंग अ सूटकेस इन हिज हैंड, अगर आप हाथ में लेकर के सूटकेस चल रहे हो, मान लो कि ऐसे सूटकेस है, या फिर कोई लेडीज होती है पर्स लगा लेते हैं ऐसे, अब पर्स लेकर के ऐसे चलते रहती है, तो क्या हम इस पर्स को ऊपर नीचे कर रहे हैं, नहीं, पर्स ऊपर नीचे नहीं हुआ, आप पिट्ठू बैग इस तरीके से टांग लिया ऐसे, लो भैया टांग लिया और चल रहे हो, क्या ये ऊपर नीचे हो रहा है, ये इस तरीके से या इस तरीके से तो हो नहीं रहा है। ये वर्क डन जब ग्रेविटी के फोर्स के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। तो एक लेडी है, वो पर्स को हैंग कर रखी है साइड से और वो वॉक कर रही है, तो वर्क डन बाय दैट लेडी है ना, वो पॉजिटिव होगा, लेकिन वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, जीरो होगा। क्यों? क्योंकि ये ऊपर नीचे मूव नहीं कर रहा है, ये आगे पीछे मूव कर रहा है। ओके, इसी तरीके से कुछ और भी हैं क्वेश्चंस अपने पास, देखिए एग्जांपल्स। नो वर्क इज डन ऑन अ बॉडी व्हेन इट मूव अलोंग अ सर्कुलर पाथ। ओह, बड़ा मजेदार है। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही हो, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही हो, किस तरीके से,
इस तरीके से अगर कोई सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही हो ऑब्जेक्ट, जैसे कि साइकिल चला रहे हैं गोल चक्कर में, तो वर्क डन हमारा क्या होने वाला है? 0। इसके बारे में डिटेल में और कभी पढ़ेंगे अगले क्लासेस में। वर्क डन बाय द फ्लाइंग एरोप्लेन इज 0 एज द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कोई एरोप्लेन है, एरोप्लेन इस तरीके से मान लो कि फ्लाई कर रही हो एरोप्लेन, ठीक है ना, इस तरीके से फ्लाई कर रही है, तो जो फोर्स लगा रहा है, द वर्क डन बाय द फ्लाइंग एरोप्लेन इज 0 एज द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स लग रहा हो इस तरीके से, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो इस तरीके से, अगर फोर्स यहां हो और डिस्प्लेसमेंट यहां हो, ठीक है ना, तो इस कंडीशन में भी 0 वर्क डन होगा, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बनेगा। आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे इस तरीके के केसेस को। तो हमने क्या सीखा? ग्रेविटी वाला जो क्वेश्चन है ना, वो सबसे मजेदार है वर्क डन में, ठीक है ना। 0 वर्क डन बहुत ही अच्छा है कॉन्सेप्ट। फ्रिक्शन को याद रखेंगे, जहां भी फ्रिक्शन लगेगा तो कौन सा वर्क डन होगा हमारा? वो होगा नेगेटिव वर्क डन। और ग्रेविटेशन के अगेंस्ट अगर हम जाएंगे तो नेगेटिव वर्क डन, ग्रेविटेशन के साथ अगर जाएंगे पॉजिटिव वर्क डन। तो ये सारे कुछ एग्जांपल्स थे वर्क डन के। और कल के क्लास में हम वर्कशीट 1 को डिस्कस करने वाले हैं, और वो मजेदार क्लास होने वाला है, अगला जो हमारा पार्ट होने वाला है। और फिर उसके बाद हम लोग अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर चलेंगे। तो पहले हमारा जो बुक है अपना, उसमें क्या है? पहले कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट के बाद वर्कशीट। ये बड़ा मजेदार है, वर्कशीट भी मैं करवाऊंगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे रैप अप करते हैं। तो नोट्स जरूर बनाइए, और नोट्स बनाने के साथ साथ अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।